पटेल से जाने की औकात रखता नहीं, नेता ही जाते हैं। जब मैं नेता बनूंगा तब जाऊंगा 5 स्टार में। अब तो एक मिनट पता लगता, अखिलेश जी, पीएम अखिलेश जी जाने के नहीं, वो तो सूचना मिल जाती है, ऐसा थोड़ा नहीं। अखिलेश जी मेरा निवेदन थोड़ा दूसरा है, फिर मैं रामाश्रय जी के पास आऊंगा। मुझे बापू की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति याद आती है। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू से और पटेल से कि मैं तो हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन तुमको एक ताबीज देके जाता हूं, जंतर देके, जंतर शब्द का इस्तेमाल किया कि जंतर देके जाता हूं कि सरकार कैसे चलाना। बोले हर फैसले से पहले ये सोचना कि जो सबसे गरीब आदमी है इस मुल्क का, उसकी जिंदगी की बेहतरी पर इसका कोई असर होगा या नहीं। ये वो मुल्क है, उस मुल्क में कोई आदमी, सेंसिबल आदमी ये स्वीकार कर सकता है कि जिनको हमने अपने वोट से केयर टेकर बनाया। आप मुझे इजाजत दीजिए अखिलेश भाई थोड़ी सी, जिसको हमने अपने वोट से केयर टेकर बनाया, मालिक नहीं बनाया, मुख्तारनामा नहीं किया देश का उसके नाम, केयर टेकर बनाया 5 साल के लिए, वो 8,000 की थाली खाए। रामाश्रय जी 8,000 की थाली स्वीकार करेगा? ये आपकी बात सही है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय की या उस लेवल की एक गरिमा भी होती है, उसके अनुरूप भी व्यवस्थाएं 8,000 की थाली खाने की गरिमा अगर ऐसी होती है। इस देश में गांधी, जयप्रकाश, विनोबा, इनसे बड़ा कौन आदमी हुआ? इनकी गरिमा कम थी? वो लोग जो जनता, मुझे अखिलेश जी माफ करिएगा, प्रधानमंत्री के पद की बात करते हैं। अखिलेश जी प्रधानमंत्री, मैं पद की बात कहूंगा। जिस दिन संविधान स्वीकार हुआ उस दिन राजेंद्र बाबू से पूछा एक पत्रकार ने कि राजेंद्र बाबू एक लाइन में बताइए क्या अंतर आ गया आज हिंदुस्तान में। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा, अब राजेंद्र प्रसाद आज के नेताओं से कम समझदार हो तो मैं अलग इस विवाद में नहीं पड़ूंगा कि आज कांग्रेस में ज्यादा काबिल लोग हो। राजेंद्र बाबू ने कहा कि आज ये फर्क हुआ कि जनता राजा हो गई। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बहस है। इस ढंग का देश होना चाहिए। राष्ट्रपति को 400 कमरों में नहीं रहना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं चलना चाहिए। इस पे तमाम तरह की दुनिया भर में डिबेट होती रहती है। ये एक पद का एक व्यवस्था है, उसके साथ किस तरह से ऑर्नामेंटल चीजें, भवन, भूषण, वस्त्र, ये सब चलती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम व्यक्तिगत रूप से इस चीज को मानते हैं कि कम से कम जितने चीजों में खर्चा चले उतने में चलाना चाहिए। हम इसको भी मानते हैं कि पीएमओ ने भी यही किया होगा, लेकिन जिस तरह से आप जोड़ के बता दिए हैं कि सारा खर्चा जोड़ करके कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री, तो आप पेश कर दीजिए ना हमारे ऊपर कि हम गलत बात कह रहे हैं। कर्पूरी आप पेश कर दीजिए हमारे ऊपर कि हम गलत बात कह रहे हैं, हम साबित करेंगे कोर्ट में कि हम सही कह रहे हैं। हम जज नहीं हैं, हम आपके सवालों को, अगर आपको लगता है कि हम गलत दिखा रहे हैं तो आप पेश कर दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से क्यों, कहाँ गलत? अखिलेश जी मैं एक उदाहरण देता हूं अपने यहाँ से। अनायास आप मेरे मुंह में बात क्यों डाल रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि अनायास आप मेरे मुंह में बात क्यों डालेंगे? मैं आपको कह दूंगा आप गलत कर रहे हैं। अखिलेश जी दो और पहले के लंच डिनर की आरटीआई से निकाल के कंपेरिजन करते, फिर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब अब हमको पत्रकारिता तो सीखनी पड़ेगी। अखिलेश जी, शास्त्री इस देश में प्रधानमंत्री रहे कि नहीं? जो सील मोहर मनमोहन सिंह के पास थी वही लाल बहादुर शास्त्री के पास थी, रहे ना? कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? क्या वो पद की गरिमा नहीं थी? एक एम्बेसडर, सुनिए, मैंने देखा है प्रधानमंत्री छोटे हम थे, इंदिरा जी एक एम्बेसडर से चलती थी, आगे एक बुलेट वाला पायलटिंग करता था, बस इतनी ही फ्लीट होती थी, 2-3 गाड़ी और पीछे होती थी। तो अब क्या करेंगे? वही व्यवस्था फिर आ जाए? नहीं, सुरक्षा अलग विषय है, 8,000 की थाली अलग विषय है, सुरक्षा अलग विषय है। अखिलेश यादव दिखाएंगे तो मैं रामाश्रय जी से यही सवाल पूछूंगा। सुरक्षा नहीं। अब जैसे मैं बताऊं, एक बार सुनील दत्त जी बता रहे थे, जब एक बार यात्रा में आए थे कि वार हुई थी कोई 62, जब ये नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने 1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया था। रात को 9 बजे पहुंच गए, तब 3 मूर्ति पे रहते थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने एक दरबान खड़ा था, कहा भाई मैं बंबई से आया हूँ, हीरो हूँ, 1 लाख रुपए इकट्ठा किया हूँ, सारे ही फिल्म जगत से मैं देना चाहता हूँ। नेहरू जी लंच डिनर कर रहे थे, अपने टेबल पे बुला लिए, कहे जवान बताओ क्या है। तो क्या आज ये भी चीजें संभव है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ना इसकी जरूरत ही नहीं करें। आजकल तो बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, पैसा बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं। सहजता की बात कर हम, लेकिन 8,000 की थाली जस्टिफाई नहीं होगी। जनता की बात कर लेते हैं, रामाश्रय जी को सुन, हम सहज उपलब्धता की बात कर रहे हैं जी। जनता हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे है, हमारी सारी फोन लाइन जाम हो गई है। एक बार सुन लें, हम पहले रामाश्रय जी के पास चलेंगे, फिर जनता के पास चलेंगे। 8,000 की थाली जायज है?
राम आश्रय जी, 8,000 की थाली जायज है? और अपने पैसे से कितने नेता 8,000 की थाली खाते हैं? देखिए, नाजायज तो बेहद है, वो आपने कह दिया। 8,000 की थाली ही कह देना अपने आप में पर्याप्त था, लेकिन जो इतनी देर बहस चली, शैली इस्तेमाल जो हुई है, देखिए किसी बात को केवल इतना कह देना कि 8,000 की थाली थी, वो पर्याप्त था हमारे हिंदुस्तान के लिए। भारतवर्ष जैसे गरीब देश के लिए 8,000 की थाली वाकई शर्मनाक है। यदि ऐसा हुआ है तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन बहस में जो ये शैली इस्तेमाल हो रही है, इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। केवल इतना कह देना कि प्रधानमंत्री के डिनर में 8,000 एक थाली का खर्चा आया है, तो अपने आप में पर्याप्त था, उसमें डिस्कशन कुशवाहा जी, इस देश की तो विडंबना यही है कि सीधी सरल भाषा सत्ताधारियों को समझ नहीं आती। जनता के पास चलते हैं, जनता क्या कहती है। आगरा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौतम जी। गौतम जी, अपनी बात कहिए। हेलो जी, अपनी बात कहिए गौतम भाई। हेलो जी सर, हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज के राजनेता है हमारे, और जनता उनको चुन के भेजती है, तो वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, और वो 8,000 रुपए की थाली खा रहे हैं। तो हम जैसे मजदूर आदमी, और भी यहाँ पर बहुत जनता मजदूर आदमी है जी। आगरा से हरिओम हमारे साथ हैं, आगरा से हरिओम। हरिओम भाई, अपनी बात कहिए। हेलो जी, आप फोन पे हमसे बात कीजिए, टीवी मत सुनिए, अपनी बात कहिए। हाँ, पहले तो मैं अतुल जी और अग्निहोत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो जनता के बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को उठा रहे हैं, और जनता, पूरे देश की जनता उनके साथ है। पूरी जनता, आप जो बोल रहे हैं, आप जो अखिलेश जी से या राम आश्रय कुशवाहा से बात कर रहे हैं, तो आप केवल दो व्यक्ति बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप बात कर रहे हैं। पूरी जनता आपके साथ है, और आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो एक इस देश की गरीब जनता के मुद्दे हैं। देश की, जो हमारे देश की जनता की गाड़ी कमाई है, जिस जो टैक्सों के रूप में सरकार लेती है, उस टैक्सों का, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और हो सकता है हमारे नेताओं को बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना साथ देने के लिए। ऋषिकेश से हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी, किशन भाई, अपनी बात कहिए। ऋषिकेश से किशन हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। किशन, आवाज आ रही है? आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नैनीताल से नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, अपनी बात कहिए आप। नमस्कार, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ नैनीताल से। बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनको जनता अपने भले के लिए संसद में भेजती है, और ये पहले से उद्योगपति और पैसे वाले हैं नेता भारत, तो क्या अगर ये वहाँ जाके 7-8 हजार रुपए की थाली खा रहे हैं, तो क्या इससे जनता का भला हो रहा है? ये पैसा जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, अपनी बात कहिए। हेलो जी, अपनी बात कहिए प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इतना दिखाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये जो आपने दिखाने के बाद इन बेशर्मों को सामने लेके आते हैं, इनको कृपया करके न लाया करें। संयमित भाषा का इस्तेमाल करें प्लीज। आर के अरोड़ा जी, मैं माफी चाहूंगा आपके इन शब्दों के लिए। मैं माफी चाहूंगा हमारे मेहमानों से कि संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। हालांकि मैं भी उत्तेजित हो जाता हूं कई बार, मैं भी नौजवान हूं, गर्म खून हूं, लेकिन संयमित भाषा का, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और मर्यादित भाषा के चलते भी अपना विरोध जताया जा सकता है। कुशवाहा जी, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। किसी बात को कहने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं होता है जी। आप बहुत शालीनता से उस बात को रख सकते हैं जी। मैं इसका पक्षधर हूं जी। अखिलेश जी, हमने 5 फोन कॉल्स लिए, नैनीताल, ऋषिकेश, आगरा, दिल्ली, और बहुत सारे फोन कॉल्स और आ रहे हैं। 300 लाइन हैं, 300 लाइन हमारी जाम है। एक के बाद एक जनता जो, अब ये कॉल्स हमने कराया नहीं है, आप इसकी भी तस्दीक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, किस लिए है? कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचा होगा आपने। अखिलेश जी, फोन कट गया। अमिताभ जी, आपसे बात करूंगा। देखिए, हो सकता है अखिलेश जी जिस पार्टी के नेता हैं, उनकी अपनी प्रतिबद्धता है, मैं उसको भी बहुत अदब के साथ स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जो मैं दोपहर में चर्चा कर रहा था, जनता का गुस्सा यह बताता है कि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है ना इस देश का, उस पर से भरोसा डिग रहा है लोगों का।
क्यों भरोसा डिग रहा है? क्योंकि इस ढंग के कारनामे सामने आते हैं कि जनता को लगता है कि मेरी थाली में तो प्याज और नमक और रोटी मैसर नहीं है, और वहां इस ढंग का कारोबार हो रहा है। लग रहा है कि मां बदौलत आ रहे हैं, जिले इलाही जैसा माहौल। ये मुझे याद आता है, अदम गोडवी ने एक बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां कही थी। वो 20 साल से तमाम मंचों पर आपने सुनी होंगी कि प्लेट में काजू भुने, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्य विधायक निवास में। ये आवाज कहां से आई? ये आवाज देश के भीतर से आई, देश के लोगों के मन से आई। अब जितने भी लोगों ने हमको कॉल किया, उनके अंदर का गुस्सा आप देख रहे हैं। ये अलार्म है। गोपाल रामाश्रय जी, गोपाल दास नीरज आपकी पार्टी के बड़े शुभचिंतक हैं और हम लोगों के बड़े श्रद्धेय हिंदी के बहुत सशक्त हस्ताक्षर पद्मश्री। नीरज ने 2 लाइनें लिखी थी, मैं वो यहां उद्धृत करता हूं कि थाली में गरीब की न मिर्ची नून है, थाली में गरीब की न मिर्ची नून है, देसी घी तो हुआ यारो अफलातून है। यह स्थिति हो गई। अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट नहीं, समाचार प्लस की रिपोर्ट नहीं, अतुल की रिपोर्ट नहीं, अर्जुन सेन गुप्ता अपॉइंटेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट सबमिट हुई भारत सरकार को, जिसमें कहा गया कि इस देश की 70% आबादी 20 रुपया प्रतिदिन या उससे कम पर जीवन जी रही है। कैसे स्वीकार कर ले? हो सकता है कि शब्दों में व्यतिक्रम हो, लेकिन उस भाव को समझने की कोशिश तो हमको, आपको, दोनों को करनी होगी, रामाश्रय जी और अखिलेश जी। और अमिताभ जी, जिन शब्दों में अव्यवस्था की बात हमारे दोनों खास मेहमान कर रहे हैं, कमोवेश डाउन द लाइन 90% नौजवानों में इस देश के यही अव्यवस्था है, और आने वाले चुनावों में यह अव्यवस्था शायद हमारे नेताओं को पसंद नहीं आएगी। वरना एक के बाद एक देश में इतने बड़े बड़े जन आंदोलन, जिसे क्रांति कह सकते हैं, वो खड़े ना होते। सरकार को एक के बाद एक साजिशें ना करनी पड़ती, एक के बाद एक आरोप घोटाले के अमिताभ जी ना लगते। हमारे दोनों नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। मायावती जी क्यों हारी, उसके 100 कारण आप गिना सकते हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर आप मुझसे कहेंगे, मैं एक लाइन में कहूं तो मायावती का राजाओं जैसा आचरण उनकी हार का प्रमुख कारण रहा। ये देश वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इस देश ने लोगों को वोट दिया है 5 साल के लिए देखभाल करने के लिए। देश के आप गार्ड हैं, केयर टेकर हैं, ट्रस्ट, गांधी जी के शब्दों में कहूं तो आप ट्रस्टी हैं, मालिक मुख्तार नहीं है। इसीलिए मायावती को लोगों ने वहां से पदच्युत किया, सत्ताच्युत किया, और मुलायम सिंह जी की पार्टी को वोट किया। इसीलिए किया क्योंकि इस देश की जनता को लगा कि नहीं, मायावती राजतंत्र की तरह व्यवहार कर रही हैं। वो निकलती थी तो लखनऊ की सड़कों पर पानी का छिड़काव होता था जी, हालांकि उनकी कार के शीशे बंद रहते थे जी, फिर भी लखनऊ की सड़कों पर पानी छिड़का जाता था जी। तो वो जो एक एटीट्यूड है, जो एक जेस्चर है आपका, वो राजाओं जैसा हो जाता है जब, तो जनता को तकलीफ होना स्वाभाविक है। इलाहाबाद से लालमणि हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं। लालमणि जी, अपनी बात कहिए प्लीज। लालमणि जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी है। और जब जब हम कोशिश करते हैं कि नेताओं तक, भाग्य विधाताओं तक हमारी ईमानदारी से बातचीत पहुंचे, हमारे सवाल पहुंचे, तो फोन लाइन कट जाती है। देखिए आप, इस देश की तकनीक भी गजब है भाई साहब, वो भी नेताओं के हाथ में घूमती लगता है। व्यंग कर रहा हूं। अखिलेश जी कम से कम इसको सिर से न लें। और इस वक्त हमारे सहयोगी ने हमें बताया है कि हमारे दफ्तर की सभी फोन लाइंस डेड हो गई हैं। 300 फोन लाइंस, 300 फोन लाइंस हमारे नोएडा दफ्तर में हैं, जो सभी की सभी फोन लाइंस डेड हो गई हैं। कोई भी लाइन खाली नहीं है। लखनऊ में मौजूद हमारे दोनों खास मेहमानों से भी हम आगे बात नहीं कर पा रहे हैं। मन बहुत है आगे बात करने का, खुले मंच से भी, टीवी के स्टूडियोज में भी, और जहां जहां हमारे मेहमान चाहें वहां पर भी, क्योंकि जो हो रहा है अमिताभ जी वो सही तो नहीं हो रहा। नहीं, कतई सही नहीं, और देश में कोई इसको स्वीकार नहीं कर सकता। आप सोचिए 35 लाख रुपए का जब टॉयलेट बना योजना भवन में, तो इस देश ने सवाल उठाया। सोशल साइट्स पर आप जाके देखिए,
35 लाख रुपए का टॉयलेट। लोगों को लगा कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है इस देश में, ये कैसा देश बनाना चाहते हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया। आपको सुबह निवृत्त होने के लिए भी 35 लाख रुपए का टॉयलेट चाहिए। इस देश की आधी आबादी के पास टॉयलेट नहीं। जी, रामा